traders, welcome you all in next gen intraday trader, a new strategy, next gen intraday trading strategy. अपन की जो ये स्ट्रेटेजी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आप तो कहोगे कि ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, बहुत सारी स्ट्रेटेजी तो है मार्केट में। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिलेंगी। आर एस आई विथ ये, आर एस आई विथ वो, बॉलिंजर बैंड, कुछ मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्ट्रेटेजी रहती है। ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको तो मिलेंगी, लेकिन अपन की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा अलग है। अपन का नेक्स्ट जेन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो कि अपन मार्केट के 2 स्टेप अहेड सोचते हैं, समझते हैं मार्केट में आगे क्या होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेड बनाते, पोजीशन बनाते। और वॉट एवर ऑल द सेटअप्स वगैरह मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन अपन का स्ट्रेटजी जो है थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा एडवांस है। इसके सेटअप्स थोड़े एडवांस है, लेकिन धीरे धीरे आपको आ जाएंगे। मैं हर एक सेटअप के बारे में आपको अलग अलग वीडियो बना के बता दूंगा। तो कल से अपन करने वाले शुरू। मैं आपको जितना अच्छा सिखा सकता हूँ उतना कोशिश करूँगा। अपन कल से क्या करने वाले, डेली एक ट्रेड करने वाले, और वो अपन करने वाले बैंक निफ्टी में। और मैं आपको सिखाऊंगा विथ स्मॉल लॉट साइज कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। एक्चुअली में ट्रेड कैसे किया जाता है, एक्चुअली अपन को चाहिए एक बेस सेटअप। अपन के बहुत सारे सेटअप्स हैं, बहुत एडवांस लेवल के, लेकिन उसमें से कोई भी एक सेटअप अगर आपको दिखे, आप बिंदास ट्रेड मार दो। बाद में आपको क्या करना चाहिए, वो सेटअप्स के लिए अगर आपका ट्रेड अच्छा जाना चाहिए, अगर उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। आपको एक्चुअल में देखना पड़ता है डायरेक्शन मार्केट का, जो कि आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन। बाद में आपको चाहिए एक परफेक्ट एंट्री। एंट्री होने के बाद आपको ढंग से अच्छे से ट्रेड को हैंडलिंग भी आना चाहिए, और बाद में आपको कहाँ पे एग्जिट करना है वो भी पता होना चाहिए, या समझना चाहिए कि एक्चुअली में मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक कैसा जाएगा। इसके रिलेटेड अपन के सारे सेटअप्स हैं। और आपको एक बार टारगेट आ जाए, एग्जिट कर लो। तो वो और उसके बीच में आपको कैसे कैसे मार्केट मूव करेगा वो भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा इस सेटअप्स के साथ साथ। तो अपन कल से करेंगे डेली एक ट्रेड। मैं आपको ट्रेड कैसे एंट्री किया, कैसे एग्जिट किया, कैसे हैंडल किया, वो आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा, और बाद में एक एक सेटअप अच्छे से सिखा दूंगा। एक्चुअली गाइज, आपको मार्केट में या यूट्यूब पे बहुत सारे सेटअप्स मिलेंगे, जैसे मैंने बताया कि आर एस आई विथ ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर। इंडिकेटर्स तो गाइज लैगिंग इंडिकेटर्स है। जैसे कि मान के चलो, ये अगर आप इसे चार को थोड़ा बड़ा करके देखो सॉरी, तो जैसे ये मूव होगा आपका चार्ट, वैसे आपके इंडिकेटर्स भी मूव होने लगेंगे। अरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर ऐसे वैसे। तो ये इंडिकेटर्स तो लैगिंग है। मान के चलो कल, मान के चलो यहाँ से मार्केट गिरा है, इसके इंस्टेड ऑफ दिस अगर मार्केट ऊपर जाता तो आपके इंडिकेटर भी आगे ऊपर ही जाते ना। तो ये कुछ मेरे हिसाब से काम काम का नहीं, मैं ऐसे नहीं काम करता हूँ एक्चुअली। वैसे काम करने वाले कम इंडिकेटर्स पे भी काम करके पैसे बनाते। और मैंने इसलिए आपको कहा कि सेटअप वेटअप से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है डिसिप्लिन से, पैसा बनता है स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने से। जो कि अपन के कुछ रूल्स है वो भी मैं बता दूंगा। फॉर एग्जांपल, अपन डेली एक ही ट्रेड करेंगे, फिक्स क्वांटिटी रखेंगे, फिक्स लॉस का लिमिट रहेगा अपन का, उसके ऊपर लॉस का लिमिट नहीं जाने देंगे। मिनिमम प्रॉफिट तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कभी भी एवरेजिंग नहीं करेंगे पोजीशन में। तो इस टाइप के जो भी रूल्स है वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये जस्ट इनिशियल इंट्रोडक्शन है कि अपन कल से शुरू कर रहे हैं। जैसे इधर एंट्री लिया, एक यहाँ से मार्केट यहाँ क्यों गया, ये अगर आपको पहले से पता चलेगा यहाँ पे, तो आप ऐसे इसको कैच कर सकते हो। या इधर से यहाँ मार्केट कैसे गया, ये अगर आपको समझ गया मार्केट में, तो आप इसको कैच कर सकते हो। तो ऐसे ही अपन के 100-150 पॉइंट कैच करना कोई बड़ी बात नहीं। ये देखो 180 178 पॉइंट कैच, यहाँ पे कुछ 166 पॉइंट कैच किए थे। लेकिन ये यहाँ से मार्केट यहाँ क्यों गया, ये आपको समझना जरूर है, तब भी आप ये स्ट्रेटेजी से काम कर सकते हो। और जो कुछ
सेटअप्स है उसके हिसाब से आपको एक समझ में आएगा मार्केट। कैंडल बाय कैंडल मार्केट आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा मार्केट ने चलना शुरू किया यहाँ से यहाँ तक गए ऊपर, लेकिन यहाँ से गिरा क्यों, ये गिरा क्यों कर, ये फॉल क्यों आया, ये मार्केट ने यहीं पे होल्ड करके क्यों क्लोजिंग दिया है, मार्केट ज़्यादा गिरा क्यों नहीं, मार्केट ने ये ऊपर का 200 का लेवल का ब्रेकआउट क्यों नहीं किया। तो ऐसे सारे जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा तो आप सीख जाओगे कि बाबा कल मार्केट में ओपनिंग यहाँ हुआ तो क्या हो सकता है, यहाँ ओपनिंग हुआ तो क्या हो सकता है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ तो क्या हो सकता है। तो ऐसे ओपनिंग के बाद नेक्स्ट आधा घंटा मार्केट कैसे बिहेव करेगा, इस टाइप के सब सेटअप्स है वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलो मिलते हैं कल, फर्स्ट ट्रेड होगा कल अपन का लाइव मार्केट में, आपके लिए मैं रिकॉर्ड भी करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।